आज के टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे रस पर। रस वास्तव में एक ऐसी काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत आता है जिसको समझना अनिवार्य होता है। काव्य सौंदर्य के तत्व में रस, छंद, अलंकार इत्यादि ये सब आते हैं, जिसमें आज रस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि जो रस, संस्कृत में रस शब्द की भी उत्पत्ति हुई है वो ये है कि रसस्यते इति रसा, अर्थात जिसका रसास्वादन किया जा सके वही रस है। और जो नाट्य शास्त्र के प्रमुख सर्वप्रथम रस के बारे में वर्णन करने वाले, जिक्र करने वाले हैं भरत मुनि जी, जिन्होंने नाट्य शास्त्र में पहली परिभाषा दी है विभावानुभाव संचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, यानी जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से स्थायी भाव पुष्ट होते हैं तो रस की निष्पत्ति होती है। इसी प्रकार से वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह उक्ति किसकी है? साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है। इसका तात्पर्य यह होता है कि रसात्मक का वाक्य काव्य होता है। रस काव्य की आत्मा कहा जाता है। जिस प्रकार से शरीर में आत्मा का स्थान होता है, वही कविता में, काव्य में, पद्य में रस का स्थान होता है। तो हम सबसे पहले भरत मुनि के जो सर्व प्रमुख माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ सूत्र माना जाता है विभावानुभाव संचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इन तीनों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती। तो आज पहले छोटे छोटे टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। विभाव क्या है? विभाव को प्रायः लोग भटक जाते हैं। विभाव के दो प्रमुख भेद हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव क्या है? आलंबन विभाव उसे कहते हैं, आलंबन का मतलब होता है सहारा। जिस प्रकार से किसी लता के चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती, उसी प्रकार से रस के उठने के लिए, उत्पन्न होने के लिए, ऊपर बढ़ने के लिए हमें आलंबन की आवश्यकता होती। तो उसमें किन दो चीज़ों की आवश्यकता होती है? जैसे एक बेल और दूसरी एक लता होना चाहिए, दूसरा उसको चढ़ने के लिए कोई ना कोई सहारा होना चाहिए। उसी प्रकार से एक विषय होना चाहिए और एक आश्रय होना चाहिए। आश्रय कौन है? जैसे जनकपुर में पुष्प वाटिका में राम ने सीता को, और सीता ने जब राम को देखा तो सीता के मन में उत्पन्न रस आश्रय हो गया, जिसके अंदर रस की व्युत्पत्ति होती, निष्पत्ति होती है। और विषय वो होता है जिसको देख करके हमारे मन में रस की निष्पत्ति होती है। यानी सीता के मन में अगर रस की निष्पत्ति, श्रृंगार रस की निष्पत्ति हो रही है तो आश्रय हो जाती हैं कौन? सीता जी। और विषय कौन है? राम जी। इसी प्रकार से आपने देखा किसी बगीचे को, उस बगीचे के सुंदर पुष्पों को देखकर आपके मन में सुंदर से भाव उत्पन्न होने लगे, तो इन भावों को देखने के बाद जो आपके अंदर रस की निष्पत्ति होती है, तो वहाँ पर वो आश्रय आप हैं और जितने भी वो सुंदर आकर्षक दृश्य हैं वो सब विषय हैं। इसी क्रम में अगले क्रम में आते हैं उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव में स्थायी भावों को उद्दीप्त करने वाले कौन होते हैं? स्थायी भाव, जितने रस उतने स्थायी भाव, क्योंकि प्रत्येक रस के लिए एक स्थायी भाव निर्धारित है। रसों की संख्या 9 निर्धारित है। 9 रस, मधुरा, कविता, मुखरा जैसा कि लिखा हुआ है। तो स्थायी भावों को उद्दीप्त करने वाला कारण जो होता है, हम जब किसी के अंदर जो विषय होता उसकी जो उद्दीप्त करने की व्यवस्था करते हैं, जो उद्दीप्त करने का, जागृत करने का, बढ़ाने का काम जो करते हैं, उन्हीं को हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं उद्दीप्त करने का काम? जैसे किसी के नायिका का रूप सौंदर्य है, अब उस रूप को देख करके आपके अंदर जो है आकर्षण उत्पन्न हो रहा है, इसलिए वो आपके रस को पुष्ट कर रहे हैं, इसलिए स्थायी भाव को उद्दीप्त करने वाला जो कारण होता है उद्दीपन का विभाव कहलाता है। हम चलते हैं विभाव के बाद अनुभव की ओर। अनुभव अनुभव से बना है। अनुभव जो हमारे अंदर किसी आश्रय के को, विषय, आश्रय के मन में विषय को देख करके जो स्थायी भाव जागृत होते हैं, तो हम कौन कौन से हमारे शरीर में अनुभव होते हैं? एक शारीरिक होता है, एक मानसिक होता है, एक सात्विक और आहार। अब इसके बारे में काया माने शरीर होता है, तो कायिक प्रत्यय लगा, कायिक बन गया। मानस माने होता है मन,
मस्तिष्क, दिमाग, तो इसमें भी एक प्रत्यय लगा तो मानसिक हो गया। तो कायिक और मानसिक इन दोनों को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा। कायिक का मतलब जो शरीर की चेष्टाओं को कहते हैं, जैसे कटाक्षपात हो, हाथ से इशारे करना हो, फिर उच्छ्वास हो, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? ये सब आएंगे कायिक के अंतर्गत। और मानसिक के अंतर्गत आपके मन में कौन कौन से भाव उत्पन्न हो रहे हैं उनको देखना है। मानसिक के अंतर्गत वह हैं जैसे आपके मन में कोई हर्ष हो, विषाद हो, आनंद हो, तनाव हो, कोई उद्विग्नता हो, इनको मानसिक अनुभव कहते हैं। सात्विक अनुभव कौन से हैं? सात्विक अनुभव का मतलब सत्व से उत्पन्न। सत्व क्या होता है? विशेष धर्म या सत्व से उत्पन्न अंग विकार या शारीरिक विकार को सात्विक अनुभव कहते हैं। जैसे हृदय में उत्पन्न रस का या भाव को का बोध होने लगे, जैसे आपके अंदर पसीना आने लगे, रोएं खड़े होने लगे, आपका गला रुंधने लगे, कंपन होने लगे, अथवा आँखों से आंसू निकलने लगे, या आप इतना ज़्यादा क्रोधित हो जाए कि तमतमाने लगे, ये सारी क्रियाएं कौन सी होती हैं? ये सभी क्रियाएं जो होती हैं सात्विक होती हैं। अब अगली बात आती आहार्य। आहार्य वह अनुभव है जो आहरण करने से मिलता है। आहरण क्या है? एक कृत्रिम वेश रचना हो। आंखें आपकी छोटी छोटी हैं, बड़ी बड़ी हैं, जो कुछ भी हैं, परंतु आपने देखा होगा जोकर को सजाने के लिए विभिन्न आँखों को एक अलग प्रकार से सजा दिया जाता, मुंह के पास में एक विशेष प्रकार की संरचना कलर से दे दी जाती है, तो ये आहार है। विचित्र वर्णन देख करके जब भी हम किसी शरीर पर हम इस प्रकार से अनुभव प्राप्त करते हैं तो विशिष्टता, जैसे 2 आँख होती हैं परंतु 2 की बजाय हम 3 आँखें हों अथवा 1 कम हो, ये आहार्य के अंतर्गत आता है। हम साधारण तौर पर जब बातचीत करते हैं तो बात समझ में आती, परंतु कभी कभी ये होता है कि हमारी आवाज़ में कुछ फंस फंस की आवाज़ आती है, उसको भी बनकर हम जब बोलते हैं तो वो आहार्य है, आहरण कर लेते हैं, हम किसी की नकल करने लगते हैं, तो उसी को हम आहार्य के अंतर्गत मानते हैं। अब अगली बात आती है संचारी भाव। सबसे ज़्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। इनकी संख्या कभी मत भूलना, मैं क्रम से लगातार बोल सकता हूँ। जितने 33 का नाम दे रहा हूँ: निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, विबोध, स्वप्न, अपस्मार, गर्व, मरण, आलस्य, अमर्ष, निद्रा, अवहित्था, उत्सुकता, उन्माद, शंका, स्मृति, मति, व्याधि, संत्रास, लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद, धृति, चपलता, ग्लानि, चिंता और वितर्क। ये जितने भी होंगे ये 33 होते हैं। उन 33 को हम संचारी भाव कहते हैं। अब बात आती है स्थायी भाव कौन कौन से हैं। स्थायी भाव हमने आपको बताया था कि 9 होते हैं। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, अद्भुत का विस्मय या आश्चर्य है, शांत का निर्वेद है, हास्य रस का हास है, रौद्र का क्रोध है, भयानक का भय है, विभत्स का ग्लानि या जुगुप्सा है, वात्सल्य का वत्सलता है। 9 रसों के बाद वात्सल्य का वत्सलता दिया गया। वास्तव में जो आधुनिक काव्य शास्त्री हैं वो वात्सल्य और भक्ति रस को अलग मानते हैं 9 के अलावा। तो इस प्रकार से 9 के बाद वात्सल्य रस 10वां हो गया और भक्ति रस 11वां हो गया। इस प्रकार से आज रसों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। इन दोनों रसों के जो स्थायी भाव हैं, जिसमें भक्ति रस का जो होता देव विषयक रति होती है, और जो वात्सल्य रस होता है इसका वत्सल या वत्सलता कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम आज यहीं पर रस का परिचयात्मक वीडियो पूर्ण करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।